अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं। लाहौर रियल एस्टेट का ओनर चौधरी मुजाहिद यासीन एक दफ़ा फिर आपको तंग करने आ गया हूँ। 1 घंटा आपका ज़ाया करने आ गया हूँ। ये मेरी डीप स्टडी सीरीज़ का एक वीडियो है। और डीप स्टडी में हम जो प्रोजेक्ट मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, मैं उनके बारे में आपको इनसाइड आउट सारा अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। उनका पास्ट, उनका करंट और उनका फ्यूचर जो है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट पास में क्या था, अब क्या है, कहाँ खड़े हैं और आगे कहाँ जा सकते हैं। ये भी उस सीरीज़ का एक वीडियो है, थोड़ा लंबा होगा। मेरे वीडियो लंबे होते हैं, लेकिन यह है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने देनी होती है छोटे में हो नहीं सकती। हाँ, डी एच ए मुल्तान में लाहौर रियल एस्टेट ने तकरीबन 3.5 साल पहले स्टेप इन किया था। 28 लाख रुपए की उस वक्त फ़ाइल थी। बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते थे। मेरी तवज्जो भी जो है ज़्यादातर उस वक्त डी.एच.ए प्रिज्म पे थी। लाहौर से बाहर कोई बंदा जो है कंफर्टेबल फील नहीं करता था। भावलपुर भी था, मुल्तान भी था, पेशावर भी था, लेकिन लाहौर वाले लाहौर में ज़्यादा कंफर्टेबल थे। तो मैंने जब इसमें पोटेंशियल देखा, मेरे ख्याल से कि ये काफ़ी बड़ा शहर था और इसके अंदर एक अच्छे प्रोजेक्ट की नीड थी। मुझे अंदाज़ा था कि डीएचए की जो बैक पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है और जो इनकी इन्वेस्टर बेस है वो हज़ारों में नहीं लाखों में है, लाहौर में है। तो मेरा ख्याल था कि लोग इधर भी ट्रस्ट करेंगे। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, अपने आप को रजिस्टर करवाया और इस पे मैंने मेहनत शुरू की। जब हमने इसमें काम शुरू किया तो लाहौर में ऑलमोस्ट कोई डीलर इसको प्रॉपरली नहीं कर रहा था, कम से कम उस तरह नहीं कर रहा था जिस तरह लाहौर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे दिन रात जान मारती है। हमने इस प्रोजेक्ट को 28 लाख रुपए थी प्राइस जब हमने शुरू किया, इसकी हमने बाइंग शुरू करवाई। शुरू में इसका जो है ना प्राइस गेन बहुत स्लो था। खासी देर तक जो है ना 1.5 साल तक जो है इसकी प्राइस 28 से 32 के दरमियान फ्लक्चुएट करती रही, क्योंकि प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज पे था। फाइल्स बहुत ज़्यादा इशू होती थी और जितना को बायर हम जनरेट करते थे उतने से ज़्यादा फाइल आ जाती थी, तो वो प्राइस कहीं जा नहीं रही थी। लेकिन मैं धड़ाधड़ अपने क्लाइंट्स को इसमें बाइंग करवाता रहा, उनको बताता रहा कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आगे जाके। गोल ये था उस वक्त से कि ये 3 साल में इंशाल्लाह ताला 28 से 32 वाली चीज़ जो है वो डबल इंशाल्लाह हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि ये फ़ाइल जो है ये विद इन 2 ईयर, जो उस वक्त टाइम था तकरीबन जुलाई कह लें लास्ट ईयर में इसका बैलेट हुआ, तो ये ऑलरेडी डबल हो चुकी थी। इसकी फ़ाइल जो है ना 56-57 को टच किया था उसने और फिर जो है वो रिवर्स बैलेट के नज़दीक हुई और 45 के नज़दीक चली गई। जब बैलेट हुआ था तो मैंने फिर एक दफ़ा इसका प्रेडिक्ट किया था कि ये इस पॉइंट से जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 3 ईयर में ये फिर डबल होगी, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस डाल के। हमारा ख्याल था कि 45 की जो फाइल लेंगे उस पर 20 डेवलपमेंट चार्जेस डाल के, तो मेरा गेस था कि इसकी प्राइस बिटवीन 120 एंड 150 सेटल होगी विद इन 3 to 4 ईयर्स का टाइम लाइन उस वक्त मैंने दिया था। दैट वाज लास्ट जुलाई 19। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं अभी भी बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला ये उस टारगेट को रीच करेगी। हालांकि बीच में प्रॉपर्टी पे बहुत बुरा टाइम गुजरा। पिछले 2 साल जो प्रॉपर्टी में गुजरे हैं, 3 ही कर लें, इंतहाई बुरे साल थे। हम लकी थे कि ये बीच में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। डीएचए मुल्तान ने इवन डेड मार्केट में भी बैलेट के नज़दीक आके काफ़ी तेज़ काम इसमें हो गया था। ये तो इसकी हिस्ट्री थी। हम अब आगे चलते हैं, टाइम चूँकि वीडियो लंबे होते जाते हैं। ये आपके लिए जानना ज़रूरी था, जो नए बंदे जिन्होंने आज तक मुल्तान डीएचए का नहीं सुना, आज पहली दफ़ा मेरा वीडियो सुन रहे हैं, ये मैं उनके नॉलेज के लिए कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक कब था। लाहौर में जब हमने इसमें काम शुरू किया, हमने दर्जनों नहीं सैकड़ों डीलर्स को इसमें इन्वॉल्व किया, उनको इनकरेज किया। हम ये समझते हैं कि जितने डीलर एक प्रोजेक्ट में हों उसमें काम करना उतना मज़ा आता है कंपटीशन का।
उतना आसान होता है, उतना फैलता है, ट्रांसैक्शन ज़्यादा होती है। जहाँ मार्केट होती है वहाँ लोग आते हैं। तो जितने ज़्यादा डीलर हों, हम उनसे घबराते नहीं हैं, हम कंपटीशन से घबराते नहीं हैं, हम इंजॉय करते हैं चैलेंज को। और अल्लाह का शुक्र है, वी आर लीडर, वी आर ग्रोइंग फास्टेस्ट इन लास्ट 15 ईयर्स। हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, कोई बैकग्राउंड नहीं थी हमारी 2005 में प्रॉपर्टी में। आज अल्लाह का शुक्र है कि वी आर इन टॉप 10 इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट दैट इज़ मेजर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। DHA, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, कोयटा, बहरिया, LDA सिटी, लेक सिटी, NFC2, सुई गैस 2, ग्वादर में सिंगार कर लें कि जो प्रोजेक्ट आप हाथ रखेंगे जिसमें हम काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम अच्छी जगह पे खड़े होकर काम करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी जो है, इसको काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत की, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, इसके वीडियो पे वीडियो दिए, अपडेट दिए, ड्रोन अपडेट दिए, ग्राउंड अपडेट दिए, रेट अपडेट दिए डेली बेसिस पे, गाइड किया लोगों को एक एक स्टेप के ऊपर कि क्या करना है। इसकी बुकिंग्स आई इंस्टॉलमेंट की, कैश की, लोगों को गाइड किया। हालांकि हमें उसमें फ़ायदा कोई नहीं था, DHA का फ़ायदा था। अल्लाह का शुक्र है हमारी कंपेन और DHA की कंपेन ने मिल के इसने रिकॉर्ड सेट किए बुकिंग के जो हैं लास्ट, जब इसकी इंस्टॉलमेंट की बुकिंग्स हुई थी। बहरहाल हमारा मेन फोकस तो ज़ाहिर है कैश की फ़ाइल्स थी। हमारा दूसरी फ़ाइल्स जो है वो एज अ कॉर्टसी होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है DHA, तो हम फ्री ऑफ कास्ट हेल्प करने की कोशिश करते हैं जितनी हो, एप्लीकेशन फाइलिंग में और बाद में फॉलो थ्रू में। उसमें गोल हमारा मकसद ये होता है कि किसी का कोई निकलेगा तो कल को कोई बेचेगा, जो कि अमूमन होता नहीं। इंस्टॉलमेंट वाले बंदे बहुत कम फाइल बेचते हैं, वो सारा उसको मैच्योर करते हैं, बहुत कम उसमें ट्रेडिंग होती है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि DHA की जितनी हेल्प हो, किसी भी DHA की, लाहौर हो, मुल्तान हो, गुजरावाला हो, कोयटा हो, पावलपुर हो, सब में हमने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि हम जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें असिस्ट करते हैं। अपना पूरा स्टाफ 45 का उस पर लगाते हैं प्रोजेक्ट पे, ताकि DHA को मैक्सिमम हेल्प हम दे सकें। क्योंकि DHA से हम दिन रात अपनी दाल-रोटी निकालते हैं, तो हमारा भी जब DHA को नीड होती है तो हम भी आगे स्टेप इन करते हैं। DHA का स्टाफ लिमिटेड होता है, उस थोड़े से अरसे के लिए वो ज़ाहिर है नया स्टाफ नहीं हायर करता, तो लोगों के बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्या है वो निकलेगा नहीं निकलेगा, कितनी बुक कराएं, कैसे बुक कराएं, कहाँ पैसे जमा कराने हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये सारी चीज़ें उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। इसकी फ़ाइल जो थी वो 28 से 32 के दरमियान, मैंने आपको बताया मेजॉरिटी ट्रेडिंग हुई। फिर उसके बाद जो है बैलेट के नज़दीक जो है, उससे पहले थोड़ा अर्सा इसकी मेजॉरिटी ट्रेडिंग जो है 45 टू 46 हुई। उसके अलावा जो है बहुत कम लोगों ने इसको 46 प्लस में ख़रीदा हुआ है, और 50 प्लस में तो बहुत ही ना होने के बराबर लोग हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते होंगे, डजन्स में होंगे मेरे मेरे नॉलेज में जो हैं लाहौरी स्टेट पे। बहुत बड़ी तादाद ने इसको 28 से 32 पे ख़रीदा हुआ है, फिर 45 से 46 पे भी बहुत लोगों ने ख़रीदा हुआ है। मेरे कहने पे लोगों ने, ज़्यादातर जो नए थे उन्होंने, नए लाहौरी स्टेट के जो क्लाइंट थे उन्होंने 46, 45, 46 पे बाई की हुई है, लेकिन पुराने मेरी क्लाइंटेज ने 32 तक मैक्सिमम बाई की हुई है। ये हमारा DHA, ये सारा मुल्तान शहर है और ये DHA है। ये हिस्सा जो है करंट DHA फेज़ 1 है। अब अगर आप गौर करें, मैंने आपको बालपुर का भी कंपैरिजन दिया था डीप स्टडी में, मैं फिर उसका भी वीडियो अपलोड करता हूँ कि अगर आप इस प्रोजेक्ट का साइज शहर की निस्बत देखें तो ये काफ़ी बड़ा शहर है, और ये उसका जो है 1/6 कर लें, 1/8 कर लें, ये प्रोजेक्ट बन रहा है जो शहर है उसका। ठीक है, शहर यहाँ से शुरू होता है, ये सारा शहर पूरी गुंजान आबादी है, और ये यहाँ पे इतना हिस्सा जो है अब 1/8 कह लें कि बन जाता है सिटी का। लेकिन अगर सिटी के अंदर देखें तो आपको बड़ी गुंजान आबादी नज़र आती है। ये आप अगर गौर करें तो ये देखें कैसी बेहंगम किस्म की सारी पॉपुलेशन है, कितनी गुंजान आबादी है। कोई सड़कें नहीं प्रॉपर, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं प्रॉपर, कोई प्लानिंग नहीं प्रॉपर, कोई पार्क नहीं, कोई बड़ी मस्जिद नहीं,
मतलब बड़ी गुंजान किस्म का ये शहर है पूरा मुल्तान, ठीक है। उसमें एक मेजर मेजर जो है प्रोजेक्ट की डीएचए की ज़रूरत थी, और डीएचए इस वजह से मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ कि ये प्रोजेक्ट जो है एक मॉडर्न लाइन का जो है शहर की नीड है, और ये इंशाल्लाह रॉक करेगा आगे जाके, और ये कर रहा है अभी। आपने देखा कि 28 वाली 3 साल पहले की इन्वेस्टमेंट आज डबल हो चुकी है ऑलरेडी। आज ही नहीं हुई, बैलेट पे ही हो गई हुई थी, अब ये दोबारा डबल तकरीबन कई जगह पे हो गई है। ऑलमोस्ट आधे ब्लॉक्स में ये जो प्राइस जो है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, अभी डेवलपमेंट चार्जेस ज़ाहिर है बड़ी अर्ली स्टेज में लोगों ने नहीं पे किए हुए, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ऑलमोस्ट कईयों की डबल हो चुकी है। जैसे एम ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक है, ऑलमोस्ट देयर कि वो 40 वाली चीज़ उनकी 80 की होने वाली है, 45 वाली 90 की होने वाली है। बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी 40 वाली अभी भी 40 पे है, जो लास्ट ईयर उन्होंने बाइंग की थी मिड जुलाई के नज़दीक 46-45 वाली प्री बैलेट जो प्राइस थी। तो अब ये चीज़ है कि इसमें अब ग्रोथ का पोटेंशियल जो है ना, उस पॉइंट से जैसे मैंने कहा था कि मेरा टारगेट जो है सेट था कि 3 से 4 साल बैलेट डेट से 3 से 4 साल के अंदर ये बिटवीन 125 एंड 150 होगी। ये मेरी प्रोजेक्शन थी है, और इंशाल्लाह ये होगी। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ने आज तक बड़ी इज्जत रखी है, इसमें भी अल्लाह इंशाल्लाह साथ देगा, हमें गिफ्ट देगा कि ये इसकी प्राइस यहाँ पे ट्रेड करेगी आगे जाके। क्यों करेगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी पहले मैं आपको इसकी एक्सेस बता दूं। ये मतीतल रोड है, ये बोसन रोड है, ये इसकी एक इंटरेस्ट इस जगह पे है, एक इंटरेस्ट जो है इसकी इस जगह पे है, तीसरी इंटरेस्ट जो है इसकी ये नॉर्दर्न बाईपास है ये वाला, ठीक है। यहाँ से एक डबल रोड जो अब ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं डबल ट्रैक बन रहा है। ये डबल रोड जो है ये बन रही है ऑलरेडी, ठीक है। ये डबल रोड ने ना यहाँ पे आके तो इसको जो है ना इस जगह पे तकरीबन ऐसे जो है ना इसने कनेक्ट करना है। मैं अभी दूसरे मैप्स में आपको दिखाता हूँ। ये रोड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये येलो वाली, ये यहाँ पे इसने कनेक्ट करना है। ये रोड जो है बिटवीन ए ओ एंड जे आके जो मेन बुलेवर्ड लगता है 300 फुट का, ये फर्दर जो है ये जाके नॉर्दर्न बाईपास पे मिलेगा। एक मेजर एक्सेस जो है ना शहर से इसको मिलेगी, और ये सारे जो है ब्लॉक्स उनके सेंटर में आ जाएगी ये एक्सेस। तो इससे जो है ना ये कोई प्रेफरेंस नहीं रही कि इधर से ये ब्लॉक नज़दीक है तो इसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, इधर से ये नज़दीक है तो इसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। ये मिडल में आके ना सबको बैलेंस कर देगी। ये इसको भी बैलेंस कर देगी, ये इसको भी बैलेंस कर देगी, ये बीच वाले ब्लॉक को भी उठा के ले जाएगी ऊपर। यहाँ तक ये जो रोड है इसके दोनों साइडों पे जैसे जी आता है, एल आता है, के आता है, तो ये सारे जो है ना ओ जे ई, अभी जे की नंबरिंग ही नहीं हुई, एन एन को, ओ को और आई को, ये काफ़ी ये रोड जो है ना ये मैटर करेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है क्योंकि ये रोड जो है ये देखें, ये रोड जो है ये जब जाएगी फर्दर तो ये जो है ना यहाँ पे ये एम ब्लॉक है आपका जो है ना, ये के ब्लॉक है, ये एच ब्लॉक है, ठीक है, ये आई ब्लॉक है, ये एन ब्लॉक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये आगे जाके हमारे लिए ये चीज़ होगी। मैप ये आपने देख लिया है। इसके बाद मैं आपको ये देखें, ये आई, ये एन, ये ओ ब्लॉक, ये जे ब्लॉक। तो ओ ब्लॉक की प्राइस भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, एन की करनी चाहिए, आई की करनी चाहिए, एम और के की करनी चाहिए, और यही रोड आगे फर्दर जो है जी जी और एल को भी फ्यूचर में बेनिफिट करेगी। अभी ज़्यादा फोकस हमारा इस रिंग रोड के अंदर होना चाहिए। इसको इधर से भी रिंग रोड को एक्सेस मिल रही है, इधर से भी एक्सेस मिल रही है, इधर से भी एक्सेस मिल रही है। तो मेन एरिया जो डीएचए का फोकस है वो इसके अंदर का सारा एरिया होगा। ये सेंटर पॉइंट होगा जो सारी चीज़ों को ड्राइव कर रहा होगा। तो एन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से डीएचए ने इसके ऊपर ये 2 कनाल के प्लॉट दिए हुए हैं।
ठीक है। और ये काफ़ी सारा एरिया जो है पहले पुराने मैप में पॉकेट्स थी, अब ये लैंड काफ़ी सारा क्लियर हो गया है डीएचए का, और यहाँ पे मज़ीद कटिंग डीएचए ने कुछ दिखाई है, और आगे जाके इंशाल्लाह ये पूरा जो है ये सारा ब्लॉक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इधर भी जो है ये आई में ये एरिया इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये कोई भी पॉकेट जो आपको मैप पे नज़र आ रही हैं, डीएचए इज़ वर्किंग हार्ड के उनको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करा ले। बहुत थोड़ी सी रिंग रोड के अंदर पॉकेट रह गई हैं, उनमें ये दो दो हैं, और ये चीज़ ये पॉकेट में नहीं कहूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, ये तो बड़े आराम से सारा क्लियर हो जाएगा। इनमें किसी पे भी गांव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बड़े आसानी से ये डीएचए मैनेज कर लेगा। डीएचए की मैनेजमेंट सो फार जो लैंड ओनर से है उसके टर्म्स बहुत ही अच्छे रहे हैं, उनको बहुत अकोमोडेट किया है। डीएचए मुल्तान की मैं एक खासियत मैनेजमेंट की बताऊँ आज तक जो है, ये जो है ना सबसे ज़्यादा फ्रेंडली और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही है लोकल लैंड ओनर को, और उस वजह से इनको लैंड लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बड़ी आसानी से बहुत बड़ा लैंड इन्होंने एक्वायर बड़ी तेज़ी से किया है, और अब उसकी ज़ाहिर है उतनी तेज़ी से वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। वजह ये थी कि बड़े अच्छे टर्म्स मैनेजमेंट ने सारे पीडी जो अभी तक आए हैं उन्होंने अपने लोकल लैंड ओनर्स के साथ रखे हैं, उनको बड़ी प्रायोरिटी दी है। सेकंड प्रायोरिटी डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट ने हमेशा जो है ऑनर्स को दी है, ठीक है। और ऑनर्स को जो है ना हर तरह से अप्रिशिएट करने की कोशिश की है, हर तरह से उनको जो है बेनिफिट देने की कोशिश की है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तीसरी स्टेज पे डीलर्स आते हैं, एंड आई एम 100% ओके विद इट, यू नो। इट इज़ अ गुड पॉलिसी, कंटिन्यू करनी चाहिए कि पहले लैंड ओनर्स को खुश रखा है कि लैंड आसानी से मिले, फिर जो है जो ऑनर्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट दिए हैं, जैसे कि अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाए, डेवलपमेंट बिफोर टाइम शुरू की, काफ़ी बड़ी स्केल पे डेवलपमेंट शुरू की, बड़ी तेज़ी से शुरू की, हर तरह का टॉप ऑफ द लाइन डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैप इतना खूबसूरत ड्रा किया है कि देर इज़ नो अदर डीएचए इन पाकिस्तान दैट हैज़ दिस गुड मैप। वन ऑफ द बेस्ट मैप किसी भी डीएचए में है वो इसमें है, ठीक है। आप खुद देखें कितनी ब्रिलियंटली जो है ये मैप ड्रा हुआ है कि इतने बड़े बड़े रोड्स हैं, सारे रोड कनेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक सीधी लाइन इधर खींच दी, सीधी लाइन उधर खींच दी। लो जी, डीएचए में यही होता है कि जी इधर से लाइन इधर मारो, इधर से इधर मारो, प्रोजेक्ट तैयार, आगे चलें। ये बड़े एलिगेंटली तरीके से जो है ना मैप ड्रा हुआ है, उसमें किसी जगह पे आपकी एक्सेस ब्लॉक नहीं होती। कमर्शियल एक साइड पे प्रॉपर एरिया में है, मेन रोड्स के ऊपर हैं। ज़्यादातर जो मेजर एक्टिविटी है, जैसे ये मेन बुलेवर्ड चल रहा है, ये तकरीबन 9.8 किलोमीटर का ये बुलेवर्ड बनता है, और इसी तरह ये भी तकरीबन 7 किलोमीटर बन जाता है इधर से इधर। ये बुलेवर्ड जो है ये 300 फुट रोड है, ये 300 फुट रोड है, ये 150 फुट रोड का सर्कल पूरा जो है इसको लगा हुआ है। इधर बड़ी रोड जो हैं, ये कलेक्टर रोड 120 फुट ये जा रही है, 120 फुट ये जा रही है, 120 फुट इधर जा रही है, ठीक है। उनके अंदर मजीद डीएचए ने ये किया है कि अंदर से 80-80 फुट की रोड है, ये 80 फुट की जा रही है, ये 80 फुट की जा रही है, ये 80 फुट की मतलब जो है रोड जो है ये जा रही है। हर ब्लॉक के मिडल में से 80-80 फुट की रोड ये जा रही हैं, ठीक है। तो बड़े ही इंटेलिजेंटली उसको ड्रा किया है। पार्क देख लें, ये एम ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्क ये भी डालें, ये भी ग्रीन बेल्ट डालें, ये भी डालें। कितनी ग्रीन एरिया उसमें दिया है, कितने, क्योंकि अभी पोसेशन डीएचए ने ऑफर की है, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पोसेशन भी आ गई है। अब इस पे भी घर बनाएं, इसमें पार्क काउंट करें, ग्रीन एरिया काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब ग्रीन एरियाज ही ग्रीन एरिया। किसी ब्लॉक में भी जाएंगे आपको ये नज़र आएगा। एच ब्लॉक है, इसमें देखें आप काफ़ी बड़े बड़े पार्क हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 पार्क एक एक ब्लॉक में दिए गए हैं,
ठीक है। और उनके सेंट्रल में कमर्शियल एरियाज दिए गए हैं ये वाले। तो हर ब्लॉक को सेंट्रल कमर्शियल मिला है, स्कूल मिला है, मस्जिद मिली है, पार्क सबको मिल रहे हैं। बड़े कमर्शियल एरिया जो हैं वो मेन बुलेवर्ड पे दे दिए हैं। ठीक है, जिधर से भी आप आएँ हर कमर्शियल एरिया आपका एक्सेसिबल है, इधर से भी एक्सेसिबल है, इधर से भी एक्सेसिबल, इधर से भी एक्सेसिबल है, इधर से भी एक्सेसिबल है। ठीक है, हर साइड से यहाँ से भी 80 फुट रोड आपको कनेक्ट कर रही हैं, 60 फुट कर रही हैं। तो ये ना बड़ा ही इंटेलिजेंटली ड्रा किया गया है। इसमें डीएचए का भी फ़ायदा है कि फ्यूचर में ये सारे बुलेवर्ड के ऊपर मेगा प्रोजेक्ट्स हाई राइज के ला सकता है डीएचए, जिसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल ऑफिस आ सकते हैं। और साथ में जो है डीएचए ने ये जो है सारे ब्लॉक्स को जो है बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया है कि रिंग रोड यूज़ करते हुए सारे यहाँ पे पहुँचे। यहाँ रिंग रोड के ऊपर इनकी अपनी बस सिस्टम चलेगा जो मेट्रो के साथ यहाँ पे लिंक कर देगा। तो आपकी एक्सेस जो है हो सकता है मेट्रो ही आगे तक आ जाए। ठीक है, ऐसे रिंग से होके वापस वहाँ से जाए। रिंग रोड जो है वो ऑलरेडी यहाँ तक जो है, ये देखें यहाँ तक मेट्रो बस आती है। ये मेट्रो बस का जो है ना ये राउट है यहाँ पे। ये मेट्रो बस का जो है ना, ये देखिए ये स्टेशन है मेट्रो बस का। तो इसी तरह यहाँ पे मेट्रो बस यहाँ से आके टर्न मारती है। तो अब ये मेट्रो बस आगे आ जाएगी, यहाँ तक आके हो सकता है कि आगे ये फर्दर एक्सटेंड कर दी जाए कि ऐसे डीएचए में से रिंग रोड से होके वापस ऐसे जाए या इधर से होके आए। मतलब उसका आगे फ्यूचर में देखते हैं क्या रूट बनता है। लेकिन डीएचए का अपना बस सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इसमें फंक्शनल होगा। ये इंशाल्लाह ताला सारे ब्लॉक्स को वो ट्रांसपोर्ट भी देंगे। ये जैसे स्मार्ट सिटी होता है ना, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बड़ी प्लानिंग के साथ एक नया शहर आबाद करने जा रहे हैं। शहर के बाहर एक मॉडर्न शहर जो है मुल्तान में आबाद किया जा रहा है। बहुत वाइड रोड दी गई हैं, 50 फुट रोड जो है ना मिनिमम दी गई है। उसके साथ आपके प्लॉट बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, विल्लाज भी हैं, आगे अपार्टमेंट्स भी आएंगे। हर तरह के बंदे को जो है वो अकामोडेट करने की कोशिश की गई है। हर तरह के बजट को अकामोडेट करने की कोशिश की गई है। ये जो है ये 5 मरला के प्लॉट हैं, ये 8 मरला के प्लॉट हैं, ये 5 मरला के प्लॉट हैं, ये 10 मरला के प्लॉट हैं, ये 10 मरला के प्लॉट हैं, ये 2 कनाल के प्लॉट हैं, ये 2 कनाल के प्लॉट हैं। ठीक है, तो हर तरह का जो कस्टमर है उसको सर्व किया गया है। अब जो बैड लक है इस वक्त तक लोग जिसको पॉइंट करते हैं जी डीएचए की, जी वहाँ पे जी वो 33 का मिलता है, 35 का मिलता है, 38 का मिलता है प्लॉट। और यार वो कितने प्लॉट हैं, ये कितना एरिया है, ये एरिया है जिसमें मिलता था। अब इसमें भी 37 38 से नीचे कुछ नहीं मिलता ना, आपको बेचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चूंकि लैंड अभी क्लियर नहीं है तो इस वजह से प्राइस नीचे है। जिस दिन डीएचए ने ये लैंड क्लियर कराया है, इस पर डेवलपमेंट शुरू हुई, यहाँ पे भी रेट शूट कर जाने हैं। यहाँ पे भी ई ब्लॉक में भी रेट शूट कर जाने हैं। अभी देखे ना, डी सारा पहले क्लियर नजर नहीं आ रहा था, जैसे क्लियर हुआ इसमें 10 से 15 लाख रुपए का जंप आ गया कि नहीं आ गया, दिनों में आ गया। जैसे मैप डीएचए ने रिलीज किया इसमें फौरन जंप आ गया। इसी तरह ये ई ब्लॉक जिस दिन इसका मैप नया आया, इसका भी रेट शूट कर जाना है। एन के रेट काफ़ी नीचे थे, उसमें पॉकेट्स की वजह से वो भी जैसे ही मैप इसका एन का क्लियर होके आया वो सारे रेट शूट कर गए हैं। डीएचए सारा कुछ ये क्लियर करा लेगा। ये पॉकेट्स मैं नहीं समझता किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है। और जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, डीएचए जब भी को बैलेट करता है, डीएचए अपने पास सैकड़ों नहीं हज़ारों प्लॉट स्पेयर में रखता है जो आहिस्ता आहिस्ता ऑफिसर्स को फ्यूचर में बेनिफिट्स में देने होते हैं। एडजस्टमेंट इस तरह की जो लैंड क्लियर करवाना होता है उसमें देने होते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता डीएचए आपको जब पोसेशन देता है तो फिर आपका अगर प्लॉट पॉकेट के अंदर आ गया, फर्ज किया एम में पॉकेट थी कोई नहीं, ठीक है, क्यू में पॉकेट है ही कोई नहीं, तो अगर खुदा न खास्ता कोई होगी तो वो उसको वो डीएचए अकोमोडेट करता है उस जगह को, जो है ना आपको प्लॉट रीलोकेट कर देता है। और अमूमन डीएचए की प्रैक्टिस ये है कि जब वो आपको रीलोकेट करता है पहले से अच्छी जगह पे करता है। और डीएचए जैसा मैंने कहा कि जितनी प्रोटेक्शन आपको डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट ने दी है, जितनी फेवर आपको डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट ने दी है, किसी मैनेजमेंट ने आज तक नहीं दी। बहुत ब्रेक्स इसने दिए हैं आपको। देखें घर बनाए हैं, ब्लॉक में बनाए, क्यू ब्लॉक में बनाए, आप साल के अंदर कंप्लीट करें
आपके सारे डेवलपमेंट चार्जेस माफ़ हैं। आप एक घर बने वहाँ पे 1000 बने, सबके डेवलपमेंट चार्जेस फ्री हैं। शर्त यह है कि विद इन 1 ईयर कंप्लीशन करें आप उसकी जो है। और ये पॉलिसी वो आगे फर्दर भी लेके जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं कि जिस ब्लॉक की पोसेशन आती जाएगी उसमें 1 साल के लिए जो है वो आपको ब्रेक होगी कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे कम्प्लीटली। और अगर 1.5 साल में करते हैं तो आपके रिड्यूस हो जाते हैं, 2 साल में करते हैं तो फिर मज़ीद थोड़े से कम ब्रेक आती है। यानी कि ये सिलसिला यही नहीं है कि आपका साल के अंदर होगा, 1.5 साल में भी होगा तो उसमें आपकी फिर भी रिडक्शन है, उतनी नहीं है, 100% नहीं है, 50% है। तो ये एक बहुत बड़ी फेवर है जो DHA दे रहा है उसको जल्दी से जल्दी पॉपुलेट करने के लिए। कोई DHA ने आज तक इस तरह के अच्छे ब्रेक्स नहीं दिए। वेरी वेल डन। एक चीज़ DHA मैनेजमेंट से मेरी यहाँ पे स्ट्रांगली रिक्वेस्ट होगी कि इसमें कोशिश करें कि डेवलपमेंट चार्जेस 2 साल की बजाय 3 साल का स्केजुअल रखें। आई अंडरस्टैंड कि ये 1 साल ऑलरेडी गुजर चुका है बगैर डाल, तकरीबन 1.25 साल हो गया कि बैलेट हुआ है और DHA ने पैसे नहीं लिए, तो 1 साल पहले गुजर गया तो इसलिए 2 साल का स्केजुअल अब वो दे रहे हैं। लेकिन यह है कि ये एक और बहुत बड़ी फेवर होगी कि अगर लोगों को 3 साल का स्केजुअल मिल जाए, DHA को पैसे आ ही जाने हैं, साल लेट की सही, वो प्रोजेक्ट के लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये DHA को खूब अंदाज़ा है, इसीलिए उन्होंने डिले किए थे। तो रिक्वेस्ट है उनसे मज़ीद के ये जो है ना इसको 3 साल का स्केजुअल कर दें। हमारे क्लाइंटों ने जो है ना 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 फाइलें ली हुई हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए रखी हुई हैं। और जिस तरह के हालात गल्फ़ वगैरह में चल रहे हैं कोरोना की वजह से, वर्ल्ड वाइड USA UK में चल रहे हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि 3-3, 4-4 प्लॉटों के डेवलपमेंट चार्जेस इकट्ठे भेजें। तो अभी जो रिसेंटली मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने जैसे बताया था कि ऑनलाइन नज़र आ रहा था कि डेवलपमेंट चार्जेस की ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर एक्सक्यूज़ मी ऑनलाइन 30 सितंबर नज़र आ रही थी। एक्चुअली वो जो है एक सॉफ्टवेयर का एरर है। DHA ने हमें इन्फॉर्म किया है, सब क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया है। हमारे जो काफ़ी सारे क्लाइंट पैनिक हो रहे थे कि जी हमने ये देखा है ऑनलाइन इतने डेवलपमेंट चार्जेस आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मतलब नहीं है, DHA की वेबसाइट पे वो शो हो रहे हैं। तो हमने उनको बड़ा काम डाउन किया है, बताया है कि DHA मैनेजमेंट ने दोबारा ये कंफर्म किया है, पहले भी उन्होंने कई दफ़ा क्लियर किया, अब कंफर्म किया है कि डेवलपमेंट चार्जेस उस ब्लॉक पे आपके पड़ेंगे, शुरू होंगे या सरचार्ज उन पे पड़ेगा जो डेवलपमेंट के अंडर ब्लॉक हैं करंटली। जैसे जैसे ब्लॉक किसी में डेवलपमेंट स्टार्ट होती जाएगी फिर डेवलपमेंट चार्जेस आपके स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन अगर कोई नज़र आ रहा है या कोई सरचार्ज नज़र आता है या कोई ड्यू डेट नज़र आती है तो वो वैलिड नहीं है, वो सॉफ्टवेयर का एरर है। DHA ने मोस्ट लाइकली करेक्ट कर लिया होगा अभी तक, नहीं तो 1-2 दिन में वो उसको करेक्ट कर लेंगे। वो सॉफ्टवेयर में फीड था सारा डाटा, उसको वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारा, तो उसको डिसरिगार्ड करें। DHA ने बार बार कन्वे किया है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस जिन ब्लॉक्स के डेवलपमेंट शुरू है उन पे शुरू होंगे। 7 सेक्टर के तकरीबन डेवलपमेंट चार्जेस इस वक्त शुरू हो जाएंगे। ये भी है कि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है DHA मुल्तान की मार्केट रुकने वाली नहीं है। DHA मुल्तान में एक से बाद एक नई न्यूज़ आती जा रही है। एक एक ब्लॉक करके बजाय तीनों ब्लॉकों की इकट्ठी अनाउंसमेंट वो करते कि MQR इकट्ठे अनाउंस कर देते, आएँ जी सब में घर बनाएं और ब्रेक लें। उन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली जो है उसको मैनेज किया है कि पहले M का पोसेशन दिया है, थोड़ा टाइम दिया है, फिर Q का पोसेशन देंगे, थोड़ा टाइम अभी अनाउंस किया है। मुहर्रम शुरू हुए हैं तो उन्होंने साथ ही Q की अनाउंसमेंट कर दी है कि मुहर्रम का इफेक्ट जो है वो प्लॉटों की प्राइसेस पे नेगेटिव ना जाए। जो मोमेंटम बना है उसको वो कायम रखने के DHA ने फ़ौरन बड़ा बोल्ड स्टेप दिया है कि Q की जो है वो पोसेशन अनाउंस कर दी है। उससे क्या हुआ है, मार्केट स्टेबल हो गया। जो डर लग रहा था कि जी डेवलपमेंट चार्जेस सबके ब्लॉक के शुरू हो गए तो मार्केट नीचे जा सकती है, वो जो है ना वो DHA ने बड़े इंटेलिजेंटली अच्छी मूव करते हुए उसको टैकल किया है कि Q ब्लॉक की अनाउंसमेंट कर दी है। अब
मुहर्रम के बाद 1-2 महीने बाद जो आर की पोजीशन आ जाएगी, उसके 2-4 महीने ठहर के एच ब्लॉक की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फर्दर ब्लॉक जो आपके ए ब्लॉक है, B2 है, उनकी पोजीशन आ जाएगी। इस तरह साथ में नए सेक्टर शुरू हो जाएंगे। तो DHA ने सारे सेक्टर तकरीबन शुरू कर लेने अगले 6 माह में, 8 माह में। लेकिन आपके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ DHA इस तरह की ब्रेक्स दे रहा है और उनको वो कंटिन्यू करने का इरादा उनका काफ़ी नज़र आ रहा है। और जैसा मैंने कहा है कि नई चीज़ें भी, जैसे आप ये देखें कि ये नई रोड एक्सेस है, दैट विल बी अ ह्यूज 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 प्लस। ठीक है, ये जैसे ही ये यहाँ पे ये गेट बनना शुरू होता है, इसका इसकी प्राइस सारों ब्लॉकों की ऊपर चली जाएगी तेज़ी से। ठीक है, आज हमारे बोसन रोड से चूंकि एंट्री है, तो एच को हाथ नहीं लगाया जाता, काफ़ी हार्ड है, हमारा मोस्ट फेवरेट है शुरू से, पहले दिन से एच हम कर रहे हैं, हमारे ख्याल में एम से वो बेहतर है। ठीक है, वो इसलिए था यह है कि इधर विलास भी हैं, अस्करी भी है, इधर से सारी ट्रैफिक बोसन रोड से आ जाती है, कल को इधर से आएगी जब, तो फिर एम की भी वैल्यू बढ़ेगी, के की भी बढ़ेगी। ठीक है, फिर वो शायद ज़्यादा हार्ट हो जाए, आई हो जाए, एन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी मेजर इंटरेस्ट ये होगी, ये इंटरेस्ट मतीतर रोड और बोसन रोड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी। बाय द वे, मेरे दोस्तों ने मुझे कंफर्म किया है, ऑन ग्राउंड मुझे पिक्चर भेजी हैं कि मतीतर रोड के ऊपर भी जो है काम स्टार्ट हो गया है इसको डबल करने का, और बोसन रोड को भी डबल करने का काम आ, उसका उसकी पिक्चर नहीं मुझे आई, लेकिन सुना है कि वो भी चल रहा है या हो रहा है, प्रोसेस में है। यहाँ मतीता रोड की तो मुझे पिक्चर्स भी भेजी हैं दोस्तों ने कि यहाँ पे काम डबलिंग का, रोड को डबल करने का शुरू हो चुका है। तो 3 मेजर डबल रोड्स जो हैं वो DHA मुल्तान को बाकी मुल्तान शहर से जो है वो कलेक्ट करेंगी। ये बोसन रोड भी, यहाँ तक तो आपको पता है, मैंने बताया अभी आपको कि मेट्रो भी आ रही है, ऑलरेडी डबल है, तो उससे आगे DHA का जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक डबल हो जाएगा एंट्री, चाहे DHA खुद करे चाहे गवर्नमेंट करे, ये डबल होने जा रहा है, ये अप्रूव्ड है ऑलरेडी। इस पर काम पता नहीं कब शुरू होना है या हो गया है, मैं चूँकि वहाँ पे फिजिकली नहीं गया, मैं नहीं कह सकता कि अभी हो रहा है काम कि नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हो रहा है उस पर। और मतीतर रोड पे भी काम हो रहा है डबलिंग का, और तीसरा जो है तीसरी एक्सटेंस जो है उस पर भी प्रोग्रेस जो है बड़ी जल्दी होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंड DHA ने एक्वायर करना है, ये वाला पीस बस। जैसे ये एक्विजिशन होती है तो आपको इसको भी कनेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। अब ये मैप हटाने लगा हूँ मैं, हटा के तो मैं आपको लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज दिखाता हूँ। ये आ, इस वक्त जो है ये 18 अगस्त का जो है ना, आप ये इमेज देख रहे हैं DHA मुल्तान का। इसके ऊपर जो है मैं साथ में आपको रेट और ब्लॉक्स भी लगा देता हूँ ताकि आपको सारी हेल्प हो जाए। हम इसका एक एक ब्लॉक का एनालाइज करते हैं, साथ में हम आपको रेट अपडेट करने की कोशिश करते हैं। मैं दूसरा मैप हटा देता हूँ, इसकी डिटेल एक ईच ब्लॉक की कि किस में किस पट्टी में क्या रेट है, वो मैं बाद में इंशाल्लाह ताला, जैसे प्रिज्म का मैं एक एक ब्लॉक का डीप स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस पर भी इंशाल्लाह करूँगा। मेरी वहाँ पे कुछ चीज़ें करने वाली हैं, वो करने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला इसको अपडेट करूँगा। अभी मैं आपको इसी मैप के ऊपर जो है ना ले जाता हूँ, आपको जो है इसके बारे में गाइड कर। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले सी ब्लॉक जो है बोसन रोड साइड पे, यहाँ से एंट्री आती है। सबसे पहले हमारे जो है 6 मरला के यहाँ पे जो है विलाज आते हैं। विलाज में 6 मरला में सारे विलाज में तकरीबन 300 प्लस विलाज में पोसेशन बहुत जल्द होने वाली है। साथ में अस्करी भी काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये अरीना है, ये अस्करी है, और 6 मरला के जो विलाज हैं इनके ऊपर प्रॉफिट 12 से 15 लाख चल रहा है। जो 9 मरला के विलाज हैं इस पे 12 से 17 लाख रुपए प्रॉफिट चल रहा है। जो 12 मरला के विलाज हैं इन पे जो प्रॉफिट पेड अमाउंट के ऊपर चल रहा है वो 12 से 20 लाख के दरमियान चल रहा है। इसके बाद जो है 1 कनाल के जो प्लॉट हैं इसमें जो है यहाँ पे 50 से 160 का रेट चल रहा है। 2 कनाल के प्लॉट भी हैं, यहाँ पे मैं आपके रेट बाद में आपको देता हूँ। पहले ये डिस्कस कर लें सारे, वो मैं इंटर करना भूल गया, मैं भी दोबारा कर देता हूँ ताकि वो भी शो हो जाए साथ।
मैं ये इंटर बाद में कर दूंगा। यहाँ पे 2 कनाल और एन ब्लॉक के जो 2 कनाल के प्लॉट हैं उनमें एक 45 से एक 60 का जो है ना करंट रेट चल रहा है 2 कनाल का। 1 कनाल का जैसे मैंने बताया कि रेट जो है वो इस वक्त जो चल रहा है वो आपका जो है 50 से 60 का चल रहा है। अगर आप नोटिस करें लेटेस्ट जो ये सैटेलाइट का इमेज 18 अगस्त का है, इसमें आपको ए ब्लॉक में खासी डेवलपमेंट हुई नज़र आती है, या पहली दफ़ा देखेंगे नोटिस करेंगे मेरे सैटेलाइट इमेज में। आपको अभी तक किसी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे, ये सारी रोड आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं। 2 कराल में भी रोड सीधी हो रही है, जैसे ये रोड आपको नज़र आ रही है। तो ए ब्लॉक में डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो रही है। डीएचए की डेवलपमेंट स्पीड बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह। वेरी फास्ट है जो है ना, वो हर चीज़ पे प्रोग्रेस हो रही है। डीएचए मुल्तान के B1 ब्लॉक जो कि 10 मरले का है, वहाँ पे 34 से 35 का रेट रफली चल रहा है। इसके बाद जो है आपका B2 ब्लॉक आता है, जिसमें रिसेंटली मैप क्लियर होके मिला है, तो इसमें रेट जंप कर गया है। 50 से 65 का रेट है। 50 जो है आपके गांव के साथ लोग डिमांड करते हैं। टू बी ऑनेस्ट बिकता नहीं है उस पे। एक चीज़ होती है जो बहुत वीक होती है किसी भी ब्लॉक में, फेसिंग ग्रेवयार्ड है, फेसिंग विलेज है, फेसिंग ओवरहेड टैंक है, फेसिंग स्कूल है, फेसिंग कमर्शियल है। तो वो बुरे प्लॉट जो होते हैं उनका रेट जो है, ये डिमांड प्राइसेस हैं। अब आप उसको कहें कि इसको बेचो भी इस पे 50 आपने मिनिमम रेट दिया हुआ है, तो मेरे भाई वो नहीं बिकता। ठीक है। इसी तरह अगर आप मुझे कहें जी डबल कैटेगरी का प्लॉट दो मुझे, हो भी 300 फुट रोड, हो भी कॉर्नर, ठीक है, तो वो 65 में नहीं मिलना आपको। ये रेट जो है ना, एक ब्रैकेट हमने सेट की हुई है जो जनरल डिमांड की है। इसमें बहुत बुरे या बहुत टॉप ऑफ द लाइन प्लॉट शामिल नहीं है। वो इससे भी ज़्यादा महंगे हो सकते हैं या इससे ज़्यादा नीचे बिक सकते हैं। ये जब आप कॉल करते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये इतने तक का आपका प्लॉट मिलेगा। अब अगर कोई प्लॉट मार्केट में 47 का B2 में बिकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे ब्लॉक का वो रेट बन गया। आपको क्या पता कि वो फेसिंग विलेज था कि नहीं था, या फेसिंग ग्रेवयार्ड कोई था कि नहीं था। ठीक है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो किस जगह पे प्लॉट था। अ, ये रेट मैंने नीचे की तरफ से थोड़े हाई किए हैं और ऊपर की तरफ से भी मैंने ब्रैकेट बढ़ाई है। मेरे ख्याल में इससे नीचे बेचना बेवकूफ़ी है, वर्थ नहीं करता है। आप इस से नीचे प्लॉट ना बेचें, वेट कर लें, बेहतर हो जाएंगी प्राइसेस, इससे ऊपर ही आपके बिकेंगे। इससे नीचे बेचना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जो मैं डाउन साइड की रेट दी हैं, इससे बेहतर जो है ना प्राइस आपको मिलनी चाहिए। अगर आज नहीं मिल रही तो ठहर के थोड़ी मिल जाएगी, वेट कर लें, जहाँ इतना वेट किया थोड़ा और कर लें। B2 जो है 50 से 65, डी का रेट ब्लॉक का मैप आने के बाद बहुत इम्प्रूव हुआ है, 48 to 65। ई ब्लॉक हाईली रिकमेंडेड है। 42 to 50 ये क्यों रिकमेंडेड है कि ये इस तरफ जो है ना हमारा पूरा शहर है, ये सारी आबादी है इस साइड पे। इधर आबादी नहीं है, इधर आबादी नहीं है। ठीक है। तो ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए बाइंग के लिए। एस ब्लॉक, ओ ब्लॉक, ई ब्लॉक अगर आपका बजट लो है। अगर आपका बजट मिड रेंज का है, गो फॉर के, गो फॉर आई, गो फॉर एन। ठीक है। B2 में आपको पता है कितनी स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा था। एच तो आपको पता है हम पहले दिन से बैलेंस से सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं एच और एम को। क्यू जो है इसमें खासा गेन आया है, वो डिस्कस करते हैं। ई ब्लॉक में अभी डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई, लेकिन आप देखें ई में वैसे मैप पे आपको पॉकेट्स नज़र आती हैं, लेकिन ये जो मेरा सेटेलाइट का इमेज है मुझे बता रहा है कि ये ब्लॉक तकरीबन सारा क्लियर हो गया है। इवन तो कि डीएचए ने अभी अनाउंस नहीं किया, इसको आप अनाउंसमेंट ना समझें कि ये सारा क्लियर हो गया है। मैं आपको प्रैक्टिकली जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, जज कर रहा हूँ कि ये जो है ना मुझे ब्लॉक क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसमें आगे जैसे ही मैप इसका क्लियर का आया, इसका भी रेट और जंप कर जाएगा। इसी तरह इम्प्रूव करेगा, जैसे डी में 10 से 15 लाख रुपए ऐड हुआ है, इसी तरह इसमें भी ऐड हो जाएगा। ई के बाद हम एफ पे आते हैं। एफ गाफ कोर्स के नज़दीक ब्लॉक है। ये डेवलप ब्लॉक
इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। बड़े इंटेलिजेंटली लोग सोचते हो कि यार डीएचए ने जो है ये इधर से सारे ब्लॉक छोड़ के तो एकदम उधर क्यों शुरू कर दिया है, ए ब्लॉक क्यों शुरू कर दिया है, ठीक है, B2 क्यों शुरू कर दिया है। यार ए ब्लॉक शुरू करने का मकसद एक तो ये है कि ये गाफ कोच के साथ है, ये सारा जो है ये एरिया डेवलप गाफ कोच को जाएगा तो उसको कोई रौनक नजर आएगी, लेफ्ट साइड पे बनी हुई कुछ नजर आएगा। प्लस इससे ये होता है कि ये एक लंबा ब्लॉक है, इसने दो ब्लॉक को साथ ऐसी कीमत उठा देनी है इसकी। अगर ये ब्लॉक बनेगा तो इनकी कीमत बेहतर हो जाएगी, एफ की और जी की, और हो रही है। ठीक है, अगर इधर रेट 50-60 का चला गया तो इधर भी इसीलिए प्रूव कर गया, 45 टू 55 चला गया है, और जी में 48 में शुरू होता है और 60 तक चला गया है। तो ये जो चूंकि ब्लॉक डेवलप होगा, कल को जब आज से 6 महीने साल बाद इसकी पोसेशन आएगी तो ये तो ऑटोमेटिकली जंप कर जाएंगे ना। ये चीज़ होती है, डीएचए बड़े इंटेलिजेंटली हर चीज़ जो है ना वो उसको प्रोसीड कर रहा है। वेरी स्मार्ट मूव्स, गुड मूव आफ्टर गुड मूव। मैनेजमेंट इज वेरी स्मार्ट इन डीएचए मुल्तान। एच ब्लॉक जो है एफ के बाद जी के बाद, एफ का रेट मैंने 45 टू 54 55 का बताया आपको, 48 टू 60 का रेट जो है वो जी ब्लॉक का बनता है। अगर नई भी चीज़ जैसे मैंने कहा कि कोई बिकती तो आप थोड़ा वेट करें, वेट करके बेचें, अपनी मर्जी की प्राइस पे बेचें। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा फेज़ आपके सामने इतनी मॉडर्न लाइन पे इतना बड़ा इतना अच्छा मैप ड्रा हुआ है। तो ये इंशाल्लाह ताला गेन ही देगा आपको, लॉस तो नहीं देगा ना। चीज़ बनेगी तो वो क्या आपकी वो वैसे पड़ी रहेगी। डीएचए इतनी चीज़ें कर रहा है तो डीएचए बंदे भी ले आएगा ना। अभी देखिए उन्होंने पॉलिसी जो शो की है कि ईच ब्लॉक में जो है वो पोसेशन के साथ आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं कि घर करना है, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं। तो इस तरह आगे डीएचए फर्दर करता रहेगा तो सारे ब्लॉक बड़ी तेजी से पॉपुलेट हो जाएंगे तो सारा कुछ अच्छा बिकेगा। डीएचए की अपनी प्रॉपर्टीज फर्दर जो कमर्शियल हैं, जो जैसे अभी 2 मरला कमर्शियल आए हैं बड़ी अच्छी, उस पे ऑन इंशाल्लाह चलेगा। डीएचए ने 2 मरला के कमर्शियल 60 लाख पे इशू किए हैं, ऑफर किए हैं। ये इसमें कम से कम मैं समझता हूँ 5 से 10 लाख रुपया ओन चल जाना है। और ये जो है इसी तरह ये ना 1 करोड़ रुपए की प्राइस पे लॉन्च होने जानी थी ये शॉप्स, जो आपको 60 पे मिल रही हैं। ये मैं आपको इनसाइड न्यूज़ बता रहा हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी बार्गेन आपको मिल रही है। 1 करोड़ पे भी बिक जानी थी डीएचए की, लेकिन डीएचए ने उसमें प्राइस खासी रिड्यूस की है कि इसमें ओन चलेगा तो पूरी मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। डीएचए कंप्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर लेता है, उतनी एप्लीकेशन डीएचए को ज़्यादा हो जाती है, डीएचए का भी काम हो जाता है और आपका भी काम हो जाता है। ज़्यादा प्राइस रखते थोड़ी एप्लीकेशन आती, बात घूम फिर के कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, पकड़ा जाना है। ठीक है, तो इसमें यह है कि इस तरह से जो है ना कम प्राइस से ओन ज़्यादा निकलेगा। ओन ज़्यादा निकलने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी, डीएचए को नेट रेवेन्यू उतना ही आएगा। ये स्मार्ट मार्केटिंग मूव है जो डीएचए कर रहा है, वेरी इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है चीज़ों को ना। एच ब्लॉक जो है 58 टू 77 है। आई ब्लॉक जो है इसमें एक कनाल का जो है 52 टू 70 का रेट अब चल गया है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रंट लगता है, आप देखें 300 फुट रोड है, इधर भी 150 फुट रोड है, सॉरी इधर भी 300 है, इधर भी 300 है, डबल 300 की रोड लग रही है। ठीक है, इसी तरह एन को भी इधर भी 300 लग रही है, इधर भी 300 लग रही है, तो एन का रेट आगे जाके बहुत और जंप कर जाएगा। तो इसमें यह है कि आपका ये ब्लॉक में इधर भी 150 फुट रोड लग रही है, तो इसको 3 मेजर रोड लग रही है आई को, इसलिए इसका रेट काफ़ी शूट कर गया, हालांकि ये अभी पोसेशन में नहीं है। इट इज़ अ गुड ब्लॉक, जस्ट लाइक एच ब्लॉक। इसमें डेवलपमेंट अभी नहीं है, लेकिन इसमें रोड वाइड बहुत ज़्यादा है, जो है ना फ्रंट बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें ये पॉजिटिव होने की वजह से ना इसका रेट खासा अच्छा है और आगे ये मज़ीद भी गेन करेगा। जैसे ही ये एक्सेस इसको मिलेगी इसका रेट और शूट कर जाएगा। ओ ब्लॉक का, एन ब्लॉक का और आई ब्लॉक का रेट जो ये नीचे मैंने आपको नॉर्दर्न बाईपास से जो रोड नया गेट जो यहाँ पे शुरू होना है, जल्दी शुरू हो रहा है, उससे जो है ना इन ब्लॉक्स को जंप मिलेगा, सारे नीचे वाले जो ब्लॉक हैं। देखें 3 मेजर रोड्स, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, ये तीनों सारे फेस को ऊपर ले जाएंगी, ले जाएंगी, ले जाएंगी, ले जाएंगी। आप जाए ना जाए ये चले जाने। आप पॉजिटिव सोचा करें, नेगेटिव ना सोचें।
अल्लाह बेहतर करेगा। यहाँ तक आए हैं ना, यहाँ तक डबल हुए हैं, आगे भी डबल होंगे, कोई वजह नहीं कि ना हो। इतनी टफ मार्केट में डबल हो गया, आगे भी डबल होगा, ट्रिपल होगा इंशाल्लाह ताला। ये प्रोजेक्ट शाइन करेगा, इसकी इसकी फुल वहाँ पे ग्रोथ का चांस है। इतना बड़ा शहर है, इतनी पॉपुलेशन, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। ये देखे, ये देखे, यहाँ पे कोई मुश्किल है ढूंढने जो बंदे वहाँ पे डीएचए में मूव होना चाहेंगे। आप खुद पॉपुलेशन देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये दुनिया के पास पैसा है, ये इतना बड़ा शहर है, इतनी गुंजान आबादी है कि ये इंशाल्लाह ताला पॉपुलेट हो जाएगा। डीएचए मुल्तान बड़ी तेज़ी से पॉपुलेट होगा, आपकी सोच से तेज़ी से ये पॉपुलेट हो जाना है और इसने गेन भी कर जाना है। लोकल बंदे बाइंग करेंगे, ज़्यादातर लोकल बायर है इस वक्त और बड़ा स्ट्रॉन्ग लोकल बायर है। अच्छा, हम थे, रेट जो है आई का 52 to 70, जे का भी मैप ही नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि इसमें भी पॉकेट है, वो क्लियर होगी तो डीएचए मैप दे देगा। ओ ब्लॉक में बड़ी अच्छी बाइंग बनती है, 45 से 60 के प्लॉट हैं, गो फॉर इट, कोई उसमें नेगेटिव। एल ब्लॉक पे आते हैं, एल ब्लॉक में 45 to 58 का रूम है। एल ब्लॉक में मुझे अभी भी लग रहा है कि ये शायद इसकी डेवलपमेंट देर से शुरू हो, क्योंकि ये एरिया काफ़ी सारा ग्रीन है। रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि डीएचए क्लियर करवा लेगा, लेकिन करवा कब लेगा, उसकी वजह से जो ब्लॉक क्लियर जल्दी होंगे वो सारे जल्दी डेवलप होंगे। तो ये एल जो है, मुझे लग रहा है कि टाइमलाइन में थोड़ा सा इसका डिले होगा दूसरे ब्लॉक्स की निस्बत। 45 to 58 का रेट है। अगर 45 to 58 लेना है यहाँ पे, तो मैं कहूँगा आप 45 to 60 में ओ में ले लें, आप आई में ले लें, आप एस में ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी में जो इस पाल ब्लॉक के होल्डर है, मैं सिर्फ आपको अपना टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये शहर के चूँकि नज़दीक हैं ये ब्लॉक, और इधर से मेन एक्सेस बीच में बहुत बड़ी आ रही है नॉर्दर्न बाईपास से, जो कि शहर की करीब तरीन एक्सेस बनती है। मतीतर रोड से भी नज़दीक बनती है, बोसन रोड से भी नज़दीक बनती है। बोसन रोड भी डबल हो रही है, मतीतर भी डबल हो रही है। ऑन ग्राउंड काम इन पे दोनों साइडों पे हो रहा है, तो तीसरी पे भी जैसे ही शुरू होता है तो काम तेज हो जाएगा। के ब्लॉक 53 to 67 क्लियर प्लॉट जो हैं, इसमें अगर मैप के ऊपर आप ये मेरा मैप यूज़ करते हुए अगर आपको क्लियर एरिया में कोई प्लॉट मिलता है, ले लें, ना भी हो तो ये ठीक है, थोड़ा डिले भी डेवलप हो जाए तो खैर है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करनी है, रहना नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला डीएचए क्लियर करा लेगा। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव, डीएचए क्लियर करा लेगा। एम ब्लॉक जो है 65 to 90, वेरी गुड प्राइस, वेरी गुड ब्लॉक, पोसेशन अवेलेबल। कर दो जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, और कर जो है 200 के करीब, 300 के करीब आपको विद इन 2 to 3 मंथ यहाँ पे बनते हुए नज़र आएंगे। क्यू ब्लॉक में डीएचए ने पोसेशन दे दी है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबको जो क्यू ब्लॉक के होल्डर हैं। डीएचए इज़ प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली, के बजाय पहले ही सारे एम क्यू आर का इकट्ठा जो है वो पोसेशन देता, डीएचए आपको एक एक ब्लॉक जो है ना हर 1.5-2 महीने बाद, 3 महीने बाद गिफ्ट दे रहा है। जो भी ब्लॉक्स हैं उनकी जैसे जैसे पोसेशन आती जाएगी, लग ये रहा है कि डीएचए उसमें डेवलपमेंट चार्जेस माफ़ कर देगा। पहले 1 साल पे कंस्ट्रक्शन जो करेंगे उनको 1 घर हो या 1000 घर हो, डीएचए कह रहा है कि हम आपको ब्रेक देंगे, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेंगे। अगर 1.5 साल में बनाएंगे तो फिर 50% हो जाएंगे। इस तरह मतलब मुख्तलिफ रेशो हैं। अगर आपका साल में कंप्लीट नहीं भी होता, 1.5 साल में होता है, तो फिर भी उसमें ब्रेक मिलती है, बजाय आपको 21 लाख के उसमें से आधे मिल जाएंगे। तो इस तरह जो है ना, ये एक बड़ी स्मार्ट मूव है जो डीएचए प्ले कर रहा है। मुहर्रम के टाइम पे अमूमन प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, तो उन्होंने इस मोमेंटम को टूटने नहीं दिया। बड़े इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने फ़ौरन, इसकी बड़ा दलेराना फैसला है कि क्यू का पोसेशन उन्होंने मुहर्रम पे ही दे दिया है शुरू होते ही, कि ताकि मार्केट में इसमें किसी तरह का मोमेंटम जो बिल्ड हुआ हुआ है वो ख़त्म ना हो, स्टॉप ना हो। डीएचए के डेवलपमेंट चार्जेस जिस जिस ब्लॉक में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी उसी में स्टार्ट होंगे। लास्ट जो मार्केट ट्रैक्शन का वीडियो था उसके बाद बड़े क्लियर तरीके से डीएचए ने
बताया है सबको, जो भी कॉल करता है। काफ़ी लोग पैनिक हो रहे थे, जी हमारे इतने डेवलपमेंट चार्जेस शुरू हो गए, ये हो गया वो हो गया, हम क्या करें। तो उसमें यह है कि डीएचए ने क्लियरली कहा है कि सिर्फ जिन ब्लॉकों की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हुई है उनके डेवलपमेंट चार्जेस शुरू होंगे। वो एक सॉफ्टवेयर का एरर है, ग्लिच है, जिसको वो करेक्ट कर रहे हैं, शायद आज कर चुके हों। अगर नहीं हुए तब भी आप वरी नहीं करें, आपके डेवलपमेंट चार्जेस सिर्फ उन ब्लॉकों के शुरू हुए हैं जिनमें डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। और फर्दर भी ऐसे ही होगा कि जिन ब्लॉकों के डेवलपमेंट चार्जेस तब शुरू होंगे जब उनमें काम शुरू होगा। और ये भी लग रहा है कि जैसे जैसे पोसेशन आएगी, अभी क्यू की आई है, 2-3 महीने के अंदर आपको आर की मिलेगी, उसके 2-3 महीने बाद आपको एच की मिलेगी, उसके 2-3 महीने बाद आपको ए की पोजीशन मिलेगी। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। डीएचए हर 2 महीने बाद आपको एक गिफ्ट देता रहेगा इस शक्ल में कि नया ब्लॉक पोजीशन के लिए आ जाएगा, और वो मार्केट को बेहतर कर देगा क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस की ब्रेक होगी। और साथ में डीएचए बहुत सारे एमओयू साइन कर रहा है, उनके ऊपर प्रैक्टिकली काम जो है वो चीज़ों पे शुरू होता जाएगा जो है ना। तो ये चीज़ है कि चीज़ें ना यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। ये चीज़ जो है ना ये अब चलती रहेगी। डीएचए मुल्तान की ट्रेन जो है ना, ये आपने इसमें सवार होना है तो हो जाए। ज़्यादातर लोकल बंदी जो है ना वो इसमें बाइंग कर रहे हैं। लाहौर में अपनी मार्केट चूँकि तेज़ है तो लाहौर वाले लाहौर में अब कर रहे हैं, मुल्तान वाले मुल्तान में कर रहे हैं, बालपुर वाले बालपुर में कर रहे हैं, कोयटा वाले कोयटा में कर रहे हैं, पेशावर वाले पेशावर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोकल बाइंग खासी स्ट्रांग हो रही है। बाहर से नहीं हो रही लेकिन लोकल अच्छी स्ट्रांग हो रही है। वजह मैंने आपको बताया है कि पॉपुलेशन बहुत डेंस पॉपुलेशन है। दे हैव मनी, दे वांट टू लिव इन अ वेरी वेरी बिग वेल डेवलप्ड सोसाइटी, जो कि डीएचए एक पूरा शहर आबाद कर रहा है बड़ी मॉडर्न लाइंस पे। मेट्रो भी जैसे मैंने कहा कि चलेगी, और इतने वाइड रोड्स, इतना अच्छा नेटवर्क, इतने ज़्यादा पार्क, इतनी ज़्यादा कमर्शियल फैसिलिटीज़, इतने ज़्यादा ब्रांड नेम्स, अच्छे अच्छे स्कूल। और क्या चाहिए यार बंदे को, अच्छी लिविंग मिल जाए इस पैसों में जिसमें इस वक्त ये गिफ्ट है। गिफ्ट है, 5 मरला का प्लॉट नहीं मिलता जितने में आपको कनाल का प्लॉट यहाँ पे मिल रहा है। नहीं मिलता है यार, शहर में जाके चेक करो, नहीं मिलता। तो ये जो है ना, इसको सीरियसली अगर आप मुल्तान से हैं तो इसको बाय करें, बाय करें, बाय करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। ये प्रोजेक्ट का आपको आइडिया नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है। ये डबल ट्रिपल हो सकता है आज की प्राइस से विद इन 3 to 4 years। मेरा टारगेट 150 का था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इससे ऊपर निकल जाना है काम। अब बैलेट से 3 to 4 ईयर का टारगेट 150 का था। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये मुझे इससे एक्सीड करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इवन 2 को भी एक टाइम पे चेक हो सकता है ये टच कर जाए, एम जैसा ब्लॉक कर जाएगा। ठीक है, एच जैसा ब्लॉक कर जाएगा विद इन 3-4 ईयर्स। एम और एच जो है हो सकता है 2 को टच कर रहे हो। अच्छा जी, इसके बाद एन में 45 to 65 है। यहाँ पे जो है 145 to 160 का 2 कनाल का रेट है। अब आप 2 कनाल के प्लॉटों को बेचने का मत सोचें। बहुत थोड़े 2 कनाल के प्लॉट हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस इनके आगे जाके अप्रिशिएट करेगी। बहुत नाइसली लोकेटेड है, ये सबसे बड़ा हब है डीएचए का, कमर्शियल हब होगा। इसके नज़दीक 3 ये प्लॉट बनते हैं 2 कनाल के, 300 फुट रोड इधर, 300 फुट रोड इधर। डोंट इवन थिंक अबाउट सेलिंग एनी 2 कनाल इन एन ब्लॉक। मैं वह डीलर हूँ जो लोगों को मना करता हूँ यार चीज़ें सेल ना करो। पता नहीं मेरा दिमाग क्यों ख़राब है यार। सारे लोग मुझे कहते हैं यार आप सबको मना कर देते हो तो हम डीलिंग कैसे करें। एम ब्लॉक 65 to 90, क्यू ब्लॉक 58 to 80। अगेन मुबारक सबको जिनको पोसेशन मिली है, और फर्दर जो है तैयारी कर लें आर ब्लॉक की 2-2.5 महीने में पोसेशन, उसके बाद 2-2.5 महीने बाद एच ब्लॉक की पोसेशन। 5 मरला जो है मेरा ख्याल है मैं कवर कर गया हूँ 45 to 58। 5 मरला पी ब्लॉक में 17 से 22, टी ब्लॉक में 16 से 22, W1 जो है इसमें 38 से 47, W2 जो है 38 से 45,
WX के बाद जो W1 और 2 के बाद X आता है, इसमें 37 to 45 सजेस्टेड है कि आप इस प्लॉट को इस प्राइस पे आप सेल ना करें. DHA will do something special there for you. It will surprise you. ये प्लॉट भी इंशाल्लाह, ये इधर वाले जो है ना, ये आगे बेहतर होने चाह रहे हैं. एक तो एक्सेस इधर से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं मोटरवे से, और दूसरा इसमें कुछ चीज़ें DHA स्पेशल प्लान कर रहा है. मैं इस वक्त नहीं बता सकता आपको. यू ब्लॉक जो है, इसमें जो है आपका 10 से 40 लाख रुपए, कनाल जो है 44 से 54 लाख रुपए, क्यू ब्लॉक जो है 58 to 80 लैक्स जो है करंटली रेट है. सिर्फ ग्रेवयार्ड के नज़दीक रेट कम है. वहाँ पे 58 वाला कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से प्लॉट बिकता है. मैंने कहा कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जो किसी प्राइस पे भी नहीं बिकते, उनमें फेसिंग ग्रेवयार्ड होते हैं. बैड लक जिन बंदों का क्यू ब्लॉक में ग्रेवयार्ड के पास है, जो ले रहा है उसका गिफ्ट है. जिसने घर बनाना है और उसको कब्रों से डर नहीं लगता तो ठीक है, उसमें क्या हर्ज है यार. दो चार दरख्त लगाए उसके सामने कब्रिस्तान के, अल्लाह अल्लाह का सल्ला. डब्ल्यू के बाद अपना वी जो है, इसमें 8 मरला 27 से 34 लाख का है. बहुत कम 8 मरला है, ये गेन कर जाएंगे. ये पोसेशन भी जो है एच ब्लॉक के साथ आपको एक ही तन जो है ना 5 मरला में और 10 मरला में भी पोसेशन मिलेगी. ये तीनों ब्लॉकों की आगे पीछे इंशाल्लाह ताला पहले बाहर की आएगी, उसके बाद जो है ना एक तम हो सकता है कि DHA कनाल एच में दे दे और 10 मरला इधर और इधर दोनों में, 5 मरला 8 मरला 10 मरला और कनाल सारी इकट्ठी दे दे. और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा महीने दो का वक्फा डाल के दे. वी में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुई है. आप ये देखें, सारी रोड जो है DHA ने 2 महीने में नॉकडाउन करके वो मारी है. ब्लॉक पूरा जो है ना ऐसे अड़ाया है जैसे अड़ाने का हक होता है. इसे कहते हैं डेवलपमेंट, फास्ट स्पीड, फास्ट ट्रैक. दोस्तों, मेरा ख्याल है कि मैंने सारे ब्लॉक कवर कर लिए हैं, कोई नहीं छोड़ा. अगर कोई ब्लॉक रह गया होगा तो मैं माजरत चाहता हूँ. अक्सर लोग बाद में बड़ा इतराज़ करते हैं कि इस ब्लॉक को डिस्कस नहीं किया, उसको नहीं किया. कि ब्लॉक मेरा ख्याल है कि मैंने डिस्कस किया कि ये यहाँ पे अगर आपको प्लॉट मिलें कोई क्लियर एरिया में तो आप लें. ये ग्रीन एरिया को थोड़ा सा छोड़ दें. इवन दो कि DHA क्लियर करा लेगा, नो डाउट अबाउट इट. फिर भी जो है कोशिश करें कि जो प्लॉट में आपको मैप के ऊपर ग्रीन एरियाज नज़र आते हैं उनमें प्लॉट ना लें. अगर चॉइस है तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं ले लें, ये भी क्लियर हो जाएंगे. लेकिन एहतियात बेहतर है. उम्मीद है कि आप दोस्तों को सबको जो है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. मैं बहुत होप करता हूँ कि आप कोई भी बाइंग सेलिंग करेंगे तो लाहौर रियल एस्टेट को अपने माइंड में रखेंगे. कोई भी आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, असेसमेंट हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप असेसमेंट के लिए मुझे भेजा करें. प्लॉट की असेसमेंट के लिए जो पूछते हैं, मेरे स्टाफ को पूछने के बजाय मुझे पूछा करें. मैं एक टीम बनाई होती है, मैं उनका सेपरेटली ओपिनियन लेता हूँ, अपना ओपिनियन उसमें शामिल करता हूँ, फिर आपको असेसमेंट देता हूँ. एक बंदे की प्लॉट को देखने की अपनी नज़र होती है, किसी की कोई होती है, किसी की कोई होती है. कोई इसको पॉजिटिव देख रहा होता है, कोई नेगेटिव किसी चीज़ को देख रहा होता है. तो मैं 3-4 बंदों के जो ओपिनियन होता है उसको कंबाइन करके आपको असेसमेंट भेजता हूँ. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ सेलिंग करनी हो या पूछना हो, आप मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप करें कि मुझे ये असेसमेंट चाहिए, ये मैंने बेचना है, लेना है, या मेरा प्लॉट है तो इसकी वर्थ बता दें. मैं आपको सारी जो टीम उस पर काम कर रही होती है उस पर इंडिविजुअली मैं उनसे ओपिनियन लेता हूँ, फिर उसको मैं कंबाइन करके मैं आपको फर्दर कन्वे करता हूँ अपनी जजमेंट उसमें शामिल करके. तो ये प्रॉपर तरीका है असेसमेंट लेने का. अगर कोई असेसमेंट आपको बहुत कम या ज़्यादा दे देता है तो ये नॉर्मल चीज़ है यार. बंदा जब इतनी चीज़ों पे काम कर रहा होता है तो कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, इंटेंशनल नहीं होती. जैसे मैंने कहा, हर एक की अपनी नज़र है चीज़ों को देखने की. मैं किसी और नज़र से देख रहा होता हूँ और कोई और नज़र से देख रहा होता है. तो इसमें बेहतर तरीका ये है कि आप मल्टीपल ओपिनियन लें, हमारे स्टाफ से भी लें, मार्केट से भी लें, कोई अर्ज नहीं है. अगर हम सही काम करेंगे तो आप हमसे काम करेंगे,
नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हमने मतलब आपको अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो आप हमारे पास आते हैं। इतने सालों से 2005 से इतनी दुनिया हज़ारों के हिसाब से हमारे पास आती है, बगैर किसी अखबार के ऐड दिए, बगैर कभी ज़मीन पे ऐड दिए, बगैर कभी किसी चीज़ के। तो ये वर्ड ऑफ माउथ से ही सारा फैलता है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि खिदमत का मौका ज़रूर दिया करें। हम compete करते हैं अपने मेहनत से, अपने काम से, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं हमेशा। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने का, वीडियो वॉच करने का। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, एंड विश you all good health and wealth. Thank you. Allah Hafiz.